हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आई है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि हमारे जो क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम्स थे उसे कैंसिल कर दिया गया है और क्लास 12th के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा झोल है जो हमें समझना है एक्चुअली में। और ये झोल जो है, ये मैंने जो वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले उसमें भी ये बात बताई थी कि जो अगर आप एग्जाम कैंसिल करना चाहते हैं तो लोगों के सामने, जो पेरेंट्स हैं उनके सामने और स्टूडेंट के सामने चीजें क्लियर जरूर रखना, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये चीज अब की बार भी नहीं किया है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया मार्क्स को लेकर के, क्योंकि स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहे थे, मान लीजिए 12 लाख 14 लाख बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे वो 10th के सिंगल 12 लाख हो या 12th के 14 लाख स्टूडेंट हो, इतने अमाउंट में अगर स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो वास्तविकता है कि इतने सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल खुले नहीं थे, ठीक है। आप घर से पढ़ रहे थे, आपके इतने सारे एफर्ट डले। अब आप चाहते हो कि एक फेयर एग्जाम कंडक्ट हो, क्योंकि भाई इसमें तो अब ऐसा है कि क्या पता सभी को ज्यादा मार्क्स दे दें, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया, वो पास हो जाएंगे, तो क्या होने वाला है। ये बहुत सारा झोल है। तो एक एक करके मैं ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर करता हूं कि भाई यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है। पहली बात तो क्लास 10th के एग्जाम यहाँ पर पोस्टपोन जो है, सॉरी कैंसिल कर दिए गए, वो तो बहुत गुड न्यूज है हमारे लिए कि भाई कैंसिल तो होना जरूरी था। सेकेंड पॉइंट ये है कि 12th का एग्जाम पोस्टपोन किया, ठीक है, लेकिन पोस्टपोन अप टू किया है 1 जून, यही लिखा है। उन्होंने बोला भाई 1 जून तक हम क्लास 12th के लिए देखेंगे कि सिचुएशन ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम एग्जाम कैंसिल कर देंगे इनका भी। लेकिन अब 12th वाला बच्चा क्या करे भाई, उसके पास तो जेई भी है, उसके पास नीट भी है कि भाई उसको जेई भी देना है, नीट भी देना है। तो आप बताओ ना, फैक्ट क्लियर कर दो कि भाई 1 जून तक क्या पता इंडिया की सिचुएशन जो है कोविड को लेकर के वो ठीक ही ना हो। क्योंकि इस टाइम जो चीज देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि सिचुएशन बहुत खराब है, केसेस बढ़ रहे हैं, अभी पीक भी नहीं आया है केसेस का, है ना। और आप देख रहे हैं कि अदर कंट्रीज में क्या हाल है। ब्राजील में आप देख सकते हैं, इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देख सकते हैं गुजरात में, सूरत में क्या हाल है, ठीक है। दिल्ली में आप देख रहे हैं पर डे 13,000 से अबव केसेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो क्लास 12 अब 1 जून तक वेट करें। अब भाई वो क्लास 12 बोर्ड के लिए पढ़े, या आप 1 जून तक देखोगे, उसके बाद फिर 15 दिन का इंटरवल दोगे, फिर आप बताओगे, तो उसमें बच्चा करेगा क्या? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं जेई के लिए पढ़ूं, नीट के लिए पढ़ूं या बोर्ड के लिए प्रिपेयर करूं। क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि भाई जेई नीट के लिए हमने दिसंबर एंड तक पढ़ लिया, जनवरी तक पढ़ लिया, अब बोर्ड के लिए 2 महीने बचे, 2 महीने हम बोर्ड के लिए पढ़ेंगे। अब वो बच्चा बोर्ड के लिए पढ़ रहा होगा, आपने उसके सामने पहले कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। चलिए मान लीजिए एग्जाम कैंसिल हो गए, तो आपने कहा कि भाई हम असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि स्टूडेंट का क्या पर्टिकुलर रोल रहा, बिहेवियर क्या रहा, मतलब ऐसा ही कुछ होगा, तो उस बेसिस पे आप मार्क्स देंगे। सीबीएसई वाले ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, आप उस बेसिस पे मार्क्स देंगे। लेकिन पूरे ही साल बच्चा स्कूल गया नहीं, तो आप क्या देख रहे हैं, किस बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे हैं? ये तो हो गया पहला कि भाई एनालिसिस आप किस बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, वो फैक्ट आपने क्लियर नहीं किया, आपने बता दिया, बस हो गया। सेकंड पॉइंट यहां पर मार्क्स में ये आ रहा है सामने कि प्री बोर्ड हुए हैं, प्री बोर्ड हुए हैं बच्चों के। अब वो बोल रहे हैं कि क्या प्री बोर्ड के बेसिस पे मार्क्स लगेंगे? तो ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट प्री बोर्ड को सीरियसली तो लेते नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें तो सिलेबस कवर अप करना है, रिवीजन मारना है, तो हम प्री बोर्ड को सीरियसली क्यों लें? क्योंकि प्री बोर्ड के मार्क्स तो बोर्ड वाले जो रिजल्ट आता है उसमें एडअप ही नहीं होता। वो तो इंटरनल हो गया 20 नंबर का, वो अलग बात है, उसके हमने दे दिए भाई, फाइल सबमिट कर दिया, अटेंडेंस, ये सब अटेंडेंस का इशू ही नहीं था इस बार, तो वो तो 20 नंबर में से अपना अलग मैटर हो गया भाई, ये 20 नंबर हो गया, बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स के नंबर हो गए, प्रैक्टिकल हुए भी नहीं, अभी आधे अधूरे हुए, प्री बोर्ड भी पूरे नहीं हो सके। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं सीबीएसई के, उनमें तो प्रैक्टिकल्स पूरे हुए नहीं, सेकंड प्री बोर्ड भी पूरे नहीं हुए, एग्जाम्स रह गए। तो आप किस बेसिस पे एनालाइज करोगे? प्री बोर्ड के बेसिस पे। प्री बोर्ड तो आधे बच्चे ऐसे ही दे देते हैं भाई, वो एनालाइज नहीं, उनका तो मेन फोकस बोर्ड को लेकर रहता है। प्री बोर्ड तक तो उनके सिलेबस ही पूरे नहीं होंगे, वो तो डाउट क्लियर कर रहे होंगे, रिवीजन मार रहे होंगे। तो ये चीज है कि प्री बोर्ड के बेसिस पे अगर मार्क्स लगेंगे तो बच्चों के मार्क्स तो ऑलरेडी खराब आएंगे, वो सोचेंगे नहीं भाई कि हमारा तो प्री बोर्ड के बेसिस पे तो बोर्ड की तैयारी कर रहा था। अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भाई बच्चे का बिहेवियर, सेंस, ये वगैरह वगैरह देख करके आप नंबर दोगे, तो इसमें तो सब बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्या खराब बात हुई इसमें? तो वो बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत करी, उसके मार्क्स क्या फेयरली हो रहे हैं? नहीं। आप बोल रहे हो कि भाई जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए अलग से पेपर देना, ये क्या बात हुई? अब सिचुएशन तो मान लो 5 महीने बाद ठीक होगी, तो बच्चा थोड़ी बैठा रहेगा भाई 5 महीने बाद मैं तैयारी करूंगा। वो तो देखेगा ना कि भाई मुझे 11th में साइंस लेके पढ़ना है, मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं अब साइंस लेकर के पढ़ूंगा या कॉमर्स लेके पढ़ूंगा या आर्ट्स लेके पढ़ूंगा। तो वो देखेगा भाई मेरे को अगस्त तक, उस अगस्त के बाद पेपर हो जाएंगे। तो ये तो आपने सोचा कि भाई साल भी बर्बाद ना हो बच्चे का,
और कोविड के हालात भी बहुत ज्यादा खराब है, तो बच्चे सेफ रहेंगे। पर बच्चों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम लग रहा है वो है उनके मार्क्स। पूरे साल वो मार्क्स के लिए पढ़ते, तो ये सबसे ज्यादा लोचा है इस टाइम, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है गवर्नमेंट इन सब चीजों को लेकर के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 12th वालों को कंफ्यूज कर दिया, 10th वालों को कंफ्यूज कर दिया। तो मे भी अभी कोई आंसर रिलीज नहीं किया है मार्क्स को लेकर के, भाई मार्क्स कैसे एलोकेट करेंगे। तो घबराइए नहीं, जिस भी बेसिस पे होगा अभी सीबीएसई एक क्लैरिफिकेशन देगी। मे भी हो सकता है ऐसा क्लैरिफिकेशन उन्हें देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो डिले कर दिया फिर तो सिचुएशन खराब ही होता जाएगा और बद से बदतर हो जाएंगे हालत। तो आई होप आप सेफ रहे, घर में रहे, इस टाइम बाहर निकलना ज्यादा जरूरी नहीं है। और देखिए क्या होता है, क्या नोटिफिकेशंस आगे आते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।